नमस्कार। मॉनसून इस समय देश के कुछ राज्यों पर सक्रिय है और कुछ राज्यों पर बरसात जहां सक्रिय है, जाहिर सी बात है बरसात हो रही है। और कल रात से लेकर के जो उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए बादल आगे बढ़े, दक्षिणी उत्तर प्रदेश से होते हुए आगे बढ़े, वो इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, जिसमें राजस्थान की कुछ भाग हैं, हरियाणा, दिल्ली के कुछ हिस्से हैं और साथ में उत्तराखंड, यहाँ पर बादल बने हुए हैं। अनुमान यह है कि अगले 3 दिनों के दौरान कई राज्यों में बरसात हो सकती है। डिप्रेशन आगे बढ़ चुका है और इस समय झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर है, धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। मानसून ट्रफ इसको कनेक्ट कर रही है। ट्रफ का पूर्वी सिरा बंगाल की खाड़ी में है, पश्चिमी सिरा फजिल्का पहुंच चुका है पंजाब के पास, और पंजाब के पास जो पहुंचा है उसके साथ यहाँ पर एक मध्य पाकिस्तान पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव भारत के मौसम पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसका प्रभाव तब दिख सकता था जब यहाँ अरब सागर से ऊपर की तरफ हवाएं जाती और उन हवाओं को वो इस सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए फोर्स करता, तो इन क्षेत्रों में जो आपको क्लियर वेदर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बादल आते हैं और बारिश होती है। हालांकि ऐसा क्लियर नहीं रहेगा, आज संभावना है बारिश होगी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर, और 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन है, जिसमें हम 14, 15 और 16 अगस्त के मौसम की बात कर रहे हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और न्यूज़ मीडिया मंच पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में आज सुबह 8:30 से बीते जो 24 घंटे हैं उसमें अगर हम देखें तो ये आंकड़े मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग हैं, क्योंकि डिप्रेशन बना है उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर और बरसात हो रही कहाँ? नागापट्टिनम, तमिलनाडु में 124 मिलीमीटर की सर्वाधिक वर्षा पिछले 24 घंटों में हुई है नागापट्टिनम में, जहां पर उम्मीदें बहुत कम थी। मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई किया मौसम विभाग की वेबसाइट पर भी, वहां पर भी यही डेटा दिखाई पड़ रहा है। राउरकेला, ओडिशा, ये डेटा सही लग रहा है। 112 मिलीमीटर की भारी वर्षा हुई है। धर्मशाला में 91 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है, और साथ में जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बारिश तेज हुई है, उत्तराखंड में हुई है, जिसके कारण लैंडस्लाइड और मड स्लाइड जैसी सिचुएशन वहां पर दिखाई पड़ी। अचानक बाढ़ आई है, पूरा रेला आया है, जिसके चलते निचले इलाकों में लोगों का जो सामान्य जीवन है वो प्रभावित हुआ है। सड़कें कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो पर्वतीय रीजन में जब हम एक टूरिस्ट के तौर पर, पर्यटक के तौर पर जाने का प्लान बनाते हैं, तो हम अच्छे अच्छे दृश्य की कल्पना करते हैं, लेकिन शायद हम नहीं जानते हैं कि पहाड़ों पर जीवन कितना संघर्षपूर्ण अभी भी है। क्योंकि हम जानते हैं कि हिमालयी रेंज है, चाहे वो पूरब का हो या पश्चिम का, दोनों रेंज या पूरी हिमालय रेंज, वो अभी बहुत अपरिपक्व पहाड़ है और उसके दरकने की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, खासतौर पर वहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ नहीं है, जहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन भागों में। कल्लूर में 69 मिलीमीटर, महाबलेश्वर में भी इतनी ही बारिश, भद्रवा में 62, 53 मिलीमीटर, देहरादून में बारिश रिकॉर्ड की गई, रांची में 52, 51 हुई है माथेरन में, पटना में बारिश दर्ज की गई 50 मिलीमीटर। ये अगर ये आंकड़ा सही है तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि बिहार के लोगों के लिए बड़ी राहत, खासतौर पर पटना के लोगों के लिए। हल्दिया में भी बारिश 49 मिलीमीटर हुई है, 48 हुई है लखनऊ में। यहाँ पर भी बारिश बहुत अच्छी नहीं हो रही है, काफ़ी दिनों से बारिश कम हो रही थी, लेकिन अच्छी बारिश हुई है। येरकाड में 47, 41 मिलीमीटर सिलचर दीसा में रिकॉर्ड की गई, सिलचर में भी दीसा में 44, 41 सिलचर में, पंतनगर में 37 और क्योंझारगढ़ में 36, 35 मिलीमीटर सतना में हुई है, चंडीगढ़ में 34 हुई है। इतनी बारिश दमन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन जो है यहाँ पर AWS ने रिकॉर्ड की है। समझते हैं कि किस तरह का मौसम आज बाकी जगहों पर रहने वाला है। दोस्तों, संभावनाएं ये है कि ये सिस्टम जब आगे बढ़ रहा है तो पूरी मॉनसून की एनर्जी, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा एनर्जी ये अपने साथ लेकर चल रहा है। इसका इम्पैक्ट हमें दिखाई पड़ेगा, इसका प्रभाव पूरे पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें बिहार भी शामिल है। बिहार पर भी हवाएं तो चलेंगी, बादल तो आएंगे, बरसात भले ही सब जगहों पर न दे पाएं, लेकिन झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्से, पश्चिमी यूपी पर भी, और साथ में आपको बता दूं उत्तराखंड, हिमाचल के भागों में तो संभावना है ही। दिल्ली NCR और पूर्वी हरियाणा, पूर्वी राजस्थान का जो हिस्सा है, और साथ में कुछ पंजाब के हिस्से, विशेष तौर पर पूर्वी जिले, जहां पर बादल काफ़ी पहुंचेंगे। और आपको ये भी बता दूं कि बादल यहीं पूर्वी राजस्थान तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, जोधपुर और बीकानेर में भी पहुंचेंगे, चूरू और गंगानगर पर भी पहुंचेंगे। भले यहाँ पर सभी जगहों पर बारिश तेज न हो, लेकिन कुछ जगहों पर संभावनाएं रहेंगी। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में और हिमाचल तथा उत्तराखंड में भी कई जगहों पर, दक्षिणी भागों में, दक्षिणी जिले जितने भी हैं नीचे के, इन भागों में तेज बारिश हो सकती है। पूर्वी पंजाब और हरियाणा के उत्तरी तथा पूर्वी जिलों पर, उत्तर में चंडीगढ़ से लेकर के नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार और सिरसा, फतेहाबाद में भी संभावना रहेगी
गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एनसीआर और इधर पश्चिमी क्षेत्रों में जो बरसात उत्तर प्रदेश में इस समय हो रही है, वो धीरे धीरे जब बादल आगे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन शाम को फिर से दोपहर के बाद फिर से यहाँ पर पैच बनेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं थी, बादल आए और बरसे भी हैं, और शाम को फिर यहाँ पर आगरा से लेकर के इधर प्रयागराज तक इसके नीचे के जितने जिले होंगे, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट और झांसी, जालौन, उरई, फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, साथ में पूरब में सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और इधर वाराणसी की तरफ भी बादल बनेंगे। और गोरखपुर, देवरिया के ऊपर का जो रीजन है, ये जो तराई वाला क्षेत्र, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर और बहराइच, सीतापुर का, यहाँ पर भी बादल बनेंगे। यहाँ पर भी बरसात होने की संभावनाएं कुछ जगहों पर रहेंगी। और झारखंड, पश्चिम बंगाल में तो रहेगी ही रहेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर बादल रहेंगे। बरसात होगी जबलपुर में भी, ग्वालियर में, रीवा, सीधी, सतना में भी, और निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, साथ में इंदौर, उज्जैन और भोपाल में भी चांसेस रहेंगे। सागर, सतना, पन्ना, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम में भी चांसेस हैं कि बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी। और पूर्वी राजस्थान का जो हिस्सा है, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, यहाँ पर भी बारिश की उम्मीदें हैं। बीकानेर और इधर बाड़मेर और उदयपुर तथा झालावाड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये वाला जो दक्षिणी हिस्सा है, यहाँ पर भी चांसेस हैं बादल बनने के और कुछ बूंदाबांदी, हल्की वर्षा होने के। पूर्वी गुजरात और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत संभावना रहेगी, पूर्वी गुजरात में विशेष तौर पर, और महाराष्ट्र में दक्षिणी जो रीजन है यहाँ के, इनको छोड़ करके पूर्वी विदर्भ में और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण गोवा, साथ में मराठवाड़ा, और कोंकण गोवा का उत्तरी ही नहीं बल्कि मुंबई से लेकर नीचे सिंधुदुर्ग तक, और साथ में पुणे भी संभावित है बारिश वाले, संभावित वाले क्षेत्रों में। और इसके बाद कर्नाटक के तटों, केरल, लक्षद्वीप में बरसात हो सकती है। तमिलनाडु के तटों और आंध्र प्रदेश के तटों पर भी बारिश की उम्मीदें हैं, लेकिन आंतरिक हिस्सों में बारिश के पैच बहुत अच्छे नहीं बने हैं और बरसात की संभावनाएं बहुत नहीं बन रही हैं, बारिश हो भी नहीं रही है। इसके बाद हम कल की बात करते हैं। कल यानी 15 अगस्त का दिन भारत की स्वाधीनता का 80वां अवसर, 80वां उत्सव, और इस दिन देश में कैसा मौसम रहेगा, देश की किन राजधानियों में बारिश होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम ज़्यादा तेज़ गति से आगे नहीं बढ़ेगा, डिप्रेशन कमज़ोर हो जाएगा लैंड पर आने के बाद। कल तक ये वेलमार्क लो या लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत में आज मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताया, पूर्वोत्तर में आज भी कई जगहों पर बरसात होगी और कल भी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभाव इस सिस्टम का ऊपर की तरफ नहीं रहेगा। इसका प्रभाव ज़्यादातर उत्तर और पश्चिम की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर असम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी जगहों पर बादलों का आना जाना और रुक रुक करके हल्की वर्षा का होना जारी रहेगा। और बिहार में हल्की बारिश, मुख्यतः तराई वाले और दक्षिणी भागों में, पटना और भागलपुर के नीचे, गया, बक्सर, कैमूर और नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा में, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों पर, पूर्व से लेकर मध्य और पश्चिम तक, यानी वाराणसी में भी, प्रयागराज और गोरखपुर, देवरिया में भी, लखनऊ, अमेठी, बाराबंकी और बहराइच, सीतापुर में, साथ में आगरा, मथुरा से लेकर के मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर में भी, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना कई जगहों पर रहेगी। और वही स्थिति आपको मध्य प्रदेश पर दिखाई देगी, कम से कम भोपाल और इंदौर, उज्जैन तक तो दिखाई देगी, जहां पर बारिश की उम्मीदें कल भी हैं तेज। और इसके बाद उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा का पूर्वी हिस्सा, ये जो रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ से हवा ये टर्न ले रही है, इस पूरे पॉकेट में पूर्वी पंजाब, उत्तर पूर्वी पंजाब, अमृतसर और होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट से लेकर रूपनगर, नवांशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और पूरा चंडीगढ़ से लेकर ये हरियाणा का जो मध्य क्षेत्र है, सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक होते हुए गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल का, यहाँ तक बरसात होगी। भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर में, पूर्वी राजस्थान में बरसात होगी। इंटेंसिटी यहाँ कम रहेगी लेकिन बारिश होगी। और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में हो सकता है कि आसमान साफ रहे, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर, पाली, फलौदी में, लेकिन बादल बीच बीच में यहाँ भी पहुँच सकते हैं। बूंदाबांदी की संभावना यहाँ नहीं है, दक्षिणी क्षेत्रों में जरूर यहाँ पर है। गुजरात में है, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश या बूंदाबांदी की संभावना, पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरह ही। और मुंबई से कोंकण, गोवा होते हुए कर्नाटक के तटों तक बरसात की संभावना है। दक्षिण भारत में केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ज्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बरसात अच्छी हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे दिन 16 अगस्त की, और 16 अगस्त को भी दोस्तों सिर्फ इसी तरह का मौसम नहीं रहेगा, इधर भी चांसेस हैं। इधर मतलब पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा से लेकर ये पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम का जो रीजन है, पूर्वी पंजाब से होते हुए, हिसार, सिरसा होते हुए और जयपुर, अजमेर होते हुए, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, इंदौर, उज्जैन, देवास का ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर भी बादल कई जगहों पर बनेंगे। चांसेस हैं कि कुछ गर्जना के साथ बूंदाबांदी यहाँ पर भी दर्ज की जाए। बाकी जगहों पर पश्चिमी क्षेत्रों में ड्राई रहेगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड, हरियाणा के पूर्वी रीजन, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश का अधिकांश हिस्सा कवर होगा और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग कवर होंगे। खासतौर पर पूर्वी हिस्सों में तेज़ बारिश होगी, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, रीवा और सतना, पन्ना, सागर में।
छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, यहाँ पर भी बारिश की संभावना है, लेकिन ओडिशा में और बिहार में बारिश कम होगी। बिहार में पहले से ही कम हो रही है, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे कमी आ जाएगी। पूर्वोत्तर में निचले इलाकों में असम, मेघालय से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कई जगहों पर बरसात अच्छी हो सकती है। नीचे की तरफ कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटों पर थोड़ी उम्मीद है, शेष जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु यानी चेन्नई, पुदुचेरी से लेकर के आंध्र प्रदेश के तटों पर कुछ बादल बन सकते हैं, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। इस अपडेट में अभी इतना ही। धन्यवाद।